अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बैंग। मैं आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल है, बेसिकली इकोनॉमिक गाइड है न्यू प्लेयर्स के लिए, प्लेयर्स फ्रॉम लेवल 1 to 20। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि आप अपने आप को इस गेम में इकोनॉमिकली स्टेबल कैसे बना सकते हैं, अपनी स्टेबल इनकम कैसे बना सकते हैं, ताकि आइंदा जब आप बैटल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें तो आप गियर वगैरह, वेपन वगैरह इजीली परचेज कर सकें और कंट्री पे डोनेशन वगैरह दे के इजीली कंट्रीब्यूट कर सकें, आपको दिक्कत ना हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह यूआई वगैरह भी क्या कहते हैं कवर करूंगा। तो वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश की जाएगी। तो मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से आगाज़ करता हूँ। ये आपको प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है, ये बेसिकली आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्टकट्स दिखेंगे प्रोफाइल पे जाने के लिए, इन्वेंट्री के लिए, स्किल, कंपनीज, सेटिंग्स और लॉग आउट के लिए। सेकेंडली यहाँ आपको ये टाइमर दिख रहा है, ये बेसिकली एक 1 आवर का टाइमर होता है, 1 घंटे का। जो ये टाइमर रीसेट होता है तो आपके रिकवर, आपके हेल्थ बार वगैरह हर चीज़, एनर्जी, एंटरप्रेन्योरशिप रिकवर होती है। इसलिए भी मैं समझाऊंगा आगे इंशाल्लाह। तो इसके बाद आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ पे मेरा लेवल 25 है, आप देख सकते हैं। मेरी टोटल EXP भी दिख रही है आपको, पर लेवल होती है ये। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बेसिकली ये मुझे ले आया स्किल्स टैब पे, इसे भी कवर करेंगे इंशाल्लाह हम इसके बाद। तो सेकेंडली इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं हेल्थ बार आपको दिख रहा है, हंगर बार है, एनर्जी बार है और एंटरप्रेन्योरशिप है। हेल्थ बेसिकली हेल्थ आप यूज़ करते हैं बैटल्स में डैमेज डील करने के लिए। जो आप डैमेज वगैरह डील करते हैं बैटल्स में, आपकी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। और हंगर का बेसिकली मकसद ये है कि आपकी जब हेल्थ जो है वो लो हो जाए तो आप अपनी हेल्थ को टेम्परेरी कुछ रिकवर करने के लिए फूड कंज्यूम करते हैं, और ये उसकी लिमिट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 की लिमिट है, यानी मैं 4 फूड कंज्यूम कर सकता हूँ। थर्ड यहाँ पे जो बार है वो है एनर्जी का बार है। एनर्जी का बार जो है, आप एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ वर्क जनरेट करने के लिए आप एनर्जी यूज़ करते हैं, और पर वन वर्क जो आप जनरेट करते हैं, एक मरतबा जो आप काम करते हैं आप 10 एनर्जी यूज़ करते हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली मकसद ये है कि आपकी जो अपनी कंपनीज हैं उसमें आप सेल्फ वर्क करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, वर्क जनरेट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आए, ये आपकी बेसिकली आपके कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं आपके पास यहाँ पे। फिर सर्च बार आपको दिखता है, और फिर नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप आपका इन गेम रिलेटेड नोटिफिकेशन है, ट्रांजेक्शन दिखती हैं, बैटल के नोटिफिकेशन आते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, बेसिकली अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपनीज पे। यहाँ आप देख सकते हैं इस सेक्शन में सबसे ऊपर आपको दिख रही है ये कंपनी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये मुझे हायर किया गया, ये देख सकते हैं आप। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस वेज पे मुझे हायर किया गया, ये वो वेज दिख रही है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपको बोनस दिख रहा है, ये बेसिकली ये वो बोनस है कि आपकी कंपनी जहाँ लोकेटेड है। फिलहाल फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी ये जैसे देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका में आपकी कंपनी लोकेटेड है, तो साउथ अफ्रीका अपनी अपनी कंपनी आपको यहाँ रखने के लिए 62% बोनस दे रहा है। तो अगर आप वर्क जनरेट करेंगे, तो अगर मैं 10 वर्क जनरेट करता हूँ तो यहाँ पे 60% एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा मुझे, जो कि 16 वर्क बन जाएगा बेसिकली। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली आप टैक्स पे करते हैं जहाँ आपकी कंपनी लोकेटेड है उस कंट्री को। तो पर वर्क ये टैक्स जो एम्प्लॉय है वो पे करता है अपनी इनकम से। तो बेसिकली अगर मुझे इस इनकम पे हायर किया गया तो मुझे जो टैक्स पे 12% टैक्स पे करने के बाद मुझे ये इनकम मिलेगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका ऑटोमेटेड इंजन है। इस गेम में फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बनाएं, और ऑटोमेटेड इंजन जो है उससे से ज़्यादा अपग्रेड करें। ये मकसद है, ये तरीकाकार अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने का। ऑटोमेटेड इंजन बेसिकली ऑटोमेटिकली वर्क जनरेट करता है आपकी कंपनीज में, जो जो आप बेसिकली वर्क यूज़ करके मटेरियल्स वगैरह बना सकते हैं और उन्हें मार्केट वगैरह में सेल करके तो प्रॉफिट कमा सकते हैं आप। उसके बाद स्टोरेज है आपका, बेसिकली स्टोरेज आप ये देख सकते हैं 600 स्टोरेज है। 200 लेवल 1 पे होता है, और 2 पे 400, 3 पे 600 एंड सो ऑन। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नीचे मेरी कंपनीज हैं। बेसिकली ये वो कंपनीज हैं जो आप खुद बनाते हैं कंपनीज आपकी। जो जितनी ज़्यादा कंपनीज हो सकेंगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी, और कंपनीज की लिमिट आप 12 कंपनीज बना सकते हैं। तो अपने आप को फाइनेंशियली इस गेम में स्टेबल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बनाएं और उनका ऑटोमेटेड इंजन अपग्रेड करें। उसके बाद जो आपकी अपनी कंपनीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वर्क का बटन है। अगर मेरे पास अगर एंटरप्रेन्योरशिप इतना होता कि मैं इसे टैप करता तो यहाँ वर्क जनरेट होता ऑटोमेटिकली, और उससे मैं उसके बाद प्रोड्यूस करता। प्रोड्यूस का बटन ये देखें, यहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा तो यहाँ पे स्टील जनरेट हुआ है, ये रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है और एक स्टील जनरेट हुआ है।
उसके बाद आपको मार्केट का ओवरव्यू देते हैं, ये कंपनीज थी। अच्छा, तो अब हम आते हैं मार्केट की जानी। मार्केट बेसिकली एक बाज़ार है जहां आप मटेरियल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जो आपने मटेरियल बनाए हैं आपने, वो आप यहां पे सेल कर सकते हैं, और जिन्हें आपकी जिन मटेरियल्स की आपको ज़रूरत है वो यहां से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहली रो में देखते हैं, यहाँ पे पहला जो सेक्शन है वो क्रेट्स का है। क्रेट्स आप ओपन करके इनमें से गियर्स वगैरह, बैटल के लिए वेपन्स वगैरह ले सकते हैं। इसको भी मैं कवर करूंगा आगे वीडियो में। उसके बाद आपको स्क्रैप दिख रहा है। स्क्रैप आप यूज़ करके खुद अपने लिए वेपन्स और गियर, डिफेंसिव गियर बना सकते हैं अपने लिए। गियर का मकसद है बेसिकली आपकी बैटल कैपेबिलिटी को बेहतर करेगा वो। इसको भी कवर करेंगे आगे इंशाल्लाह। उसके बाद बफ्स दिख रहे हैं। बफ्स बेसिकली सबसे पहले आपको बफ में कोकोआ दिख रहा है। यहाँ पे कोकोआ रॉ मटेरियल है, ये यूज़ करके पिल बनाई जाती है। पिल का मकसद ये है कि पिल आपको टेम्परेरी बूस्ट देता है, आपकी बैटल कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। 60% बूस्ट देती है पिल आपको, लेकिन 8 घंटे का बूस्ट मिलता है आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, 8 घंटे का बूस्ट मिलता है, लेकिन उसके बाद 15.5 घंटे के लिए आपको डी बफ भी मिलता है। 60% आपका बूस्ट होगा पहले 8 घंटे, और उसके बाद अगले 15.5 घंटे आपका 60% डीबफ होगा। इसका मतलब है कि आप 60% कम डैमेज डील करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसको भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से कवर किया जाएगा। उसके बाद एमओ है। एमओ आप यूज़ करते हैं गन्स वगैरह के साथ आप डैमेज वगैरह पुट करने के लिए। और एमओ की 3 कैटेगरी हैं। ये बेसिकली सबसे लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3 एमओ है। उसके बाद लेड है। लेड बेसिकली रॉ मटेरियल है एमओ वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड पे हम आते हैं, तो थर्ड रो पे असल में फूड की रो है। ये फूड की रो में हमें सबसे पहले ग्रेन दिखता है, फिर लाइफ स्टॉक है, और फिर फिश है। ये तीनों रॉ मटेरियल्स हैं फूड प्रोड्यूस करने के लिए। फूड आप कंज्यूम करते हैं अपनी हेल्थ रीजनरेट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया। उसके अलावा आपको ये जो 3 दिख रहे हैं, प्लस टू अब 3, +2 अब 3 और +2 अब 10, ये बेसिकली पर आवर जो आपके बार्स रिकवर होते हैं, ये वो लिखा है। यानी पर आवर आप 3 एंटरप्रेन्योरशिप रिकवर करेंगे। पर आवर 1 घंटे में आप 3 एनर्जी रिकवर करेंगे और 10 हेल्थ रिकवर करेंगे। और जो टाइमर है 1 घंटे का, जो 1 घंटे रीसेट का टाइमर है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जब ये 0 होगा तो आप यहाँ पे ये अपनी हेल्थ वगैरह और ये बार्स जनरेट करेंगे। और अपनी कंपनीज में भी ऑटोमेटेड वर्क है, जब ये 0 होगा तो आप वो भी जनरेट करेंगे। अच्छा, जो फोर्थ रो है अब यहाँ पे वो देखते हैं हम। तो फोर्थ रो आपकी कवर करती है रिसोर्सेज जो आप कंपनीज वगैरह बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, एमयूज़ में यूज़ करते हैं। और ये आपके डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज हैं। इसका इंडिविजुअल कोई यूज़ नहीं है, लेकिन कंट्री लेवल के लिए और एमयूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें भी इंशाल्लाह कवर किया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में इन्हें हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अगला रिसोर्स है आपका, वो आयरन है। आयरन रॉ मटेरियल है जो यूज़ करके आप स्टील प्रोड्यूस करते हैं, और स्टील यूज़ करके आप अपनी कंपनीज अपग्रेड करते हैं, एमयूज़ अपग्रेड करते हैं। उसके बाद लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन रॉ मटेरियल है कंक्रीट प्रोड्यूस करने के लिए। कंक्रीट आप यूज़ करके कंपनीज बना सकते हैं, मजीद कंपनीज बना सकते हैं। और कंपनीज का जैसे मैंने बताया 12 की लिमिट है। जो आप कंपनीज बनाते जाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है पर कंपनी कंक्रीट की, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम अब आते एक्सक्यूज मी उसके बाद हम अब आते हैं बैटल्स पे। बैटल्स बेसिकली वो सेक्शन है जहां आपको मौजूदा जो जंगें चल रही हैं वो आपको दिखेंगी। अच्छा, मैंने आपको मैप नहीं दिखाया। सबसे पहले आपको मैप भी समझना पड़ेगा। जियोग्राफिकल लोकेशन आपको आपकी कंट्री की देखनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और पाकिस्तान की आप देख सकते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन ये है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एमयूज़ पे। एमयूज़ मिलिट्री यूनिट्स हैं। एमयूज़ बेसिकली ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं जो सेम अपना गोल्स रखते हैं। बेसिकली एमयू का मकसद ये है कि अगर कोई जंग वगैरह हो रही है तो आपकी एमयू आपके लिए कमांड कर सकती है आपको कि आपने यहाँ डैमेज पुट करना है। और जहाँ और पर ऑर्डर्स एमयू के हिसाब से अगर आप डैमेज पुट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा डैमेज का। उसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर है, आस्क फॉर हेल्प। ये आप यूज़ करके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से किसी बंदे ने आस्क फॉर हेल्प किया हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं हार्ट दिख रहा है आपको, हार्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो बेसिकली ये हेल्थ है। हेल्थ आप यहाँ से भी ले सकते हैं अपने जो एमयू मेंबर्स हैं उनकी हेल्प से। पर पर्सन जो आपको हेल्प करेगा, आपको 2 हेल्थ यहाँ पे मिलेगी। और आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से 12 घंटे का रीसेट का टाइम होता है, और 12 घंटे में आप 10 हेल्थ ले सकते हैं। उसके बाद ये एमयू है, आपकी एमयू कुछ इस तरह दिखती है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री बेसिकली आपके वो रिसोर्सेज हैं सारे आपके जो आपने
कंपनी से बनाए हैं या आपने परचेज किए हैं। यहाँ पे आपको आपकी केसेस शो होंगे अगर आपके पास कुछ हैं, आपकी बुलेट्स वगैरह। अब जो जो ऑन करते हैं यहाँ पे आपको हर चीज़ वो शो होगी। सबसे पहले आप वेपन्स देख सकते हैं। ये वेपन्स हैं, ये हेलमेट्स हैं, चेस्ट है, ग्लव्स है, पैंट्स हैं और बूट्स हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये वो गियर्स हैं और वेपन्स और ये सारे नीचे गियर्स हैं जो आप यूज़ करके अपनी बैटल कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो जगह जहाँ पे आप इक्विप करते हैं। मैं आपको यहाँ पे इक्विप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे वेपन इक्विप किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुलेट्स इक्विप हो गई। और सबसे अच्छा भी हेलमेट, आपको सबसे अच्छा गियर इक्विप करके दिखाते हैं भाई। अच्छा, तो आप देखें ये आपकी बैटल कैपेबिलिटी दिख रही है आपको। फिलहाल मैंने अपना सबसे अच्छा गियर इक्विप किया, तो आप मेरी बैटल कैपेबिलिटी देख सकते हैं। अटैक डैमेज वगैरह, ये क्रिटिकल और अटैक जो हिट चांस है, मेरी जो आर्मर है वो आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन जो ही मैं इस सबको अनइक्विप करूँगा बैटल कैपेबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। ये देखें कम हो गई। तो अपनी बेसिकली बैटल कैपेबिलिटी बढ़ाने का ये तरीका है। आप ये अपने गियर्स वगैरह इक्विप कर सकते हैं। मैं दोबारा से अपने जो बेसिक गियर्स हैं वो इक्विप कर लेता हूँ। फिलहाल चूंकि मैं इकोनॉमी मोड में हूँ तो अपने मैं इकोनॉमी गियर्स इक्विप करूँगा जो सबसे मुझे जिनकी कॉस्ट सबसे कम पड़ती है मुझे, वो गियर्स मैं यूज़ करूँगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सकूँ और उन्हें कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपने जो है ऑटोमेटेड इंजन उसे इंक्रीज़ कर सकूँ, अपनी जो इनकम है वो बढ़ा सकूँ। उसके बाद हम आते हैं, ये बार को कवर करेंगे अब हम। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी बार है। तो अब हम मिशंस पे आते हैं। मिशंस बेसिकली तीन टाइप के मिशंस हैं। जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग वाले मिशंस भी दिखते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपी ले सकते हैं। जब आप ये सारे मिशंस कर लेंगे तो आपका लेवल 10 हो जाएगा और आपको 40 आपको स्किल पॉइंट्स मिलेंगे जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्किल्स में। और उसके बाद वीकली मिशंस हैं। वीकली मिशंस हर मंडे को रीसेट होते हैं। ये भी अच्छा तरीका है एक्सपी लेने का। और फिर डेली मिशन हैं जो रोज़ के रोज़ रीसेट होते हैं। अच्छा, तो देखें मेरे डेली मिशंस कंप्लीट हुए हैं तो मुझे एक केस मिला। केस भी ओपन करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे केस से वेपन्स मिलते हैं और गियर्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना केस ओपन करता हूँ। अच्छा, लक मेरा अच्छा नहीं चला, मुझे ग्लव्स मिले हैं सिर्फ। तो ये तरीकाकार है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आते हैं शॉप। शॉप पे रोज़ाना का आपको फ्री का एक डेली केस मिलता है। ये आपने लाजमी कलेक्ट करना है। इसके अलावा बाकी ये पेड आइटम्स हैं। ये गेम बिल्कुल भी पे टू विन नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ स्किन्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो शॉप वो जगह है जहाँ से आप स्किन्स वगैरह खरीद सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं न्यूज़ सेक्शन पे। न्यूज़ जो है ये बेसिकली यहाँ आर्टिकल्स वगैरह पोस्ट करते हैं लोग अपनी आवाज़ जो है तमाम गेम के प्लेयर्स तक पहुंचाने के लिए, या कोई ऐलान वगैरह करना हो किसी ने तो यहाँ न्यूज़ आर्टिकल्स पे आता है। ये इकोनॉमिक गाइड में हम कवर नहीं करेंगे। इसके बाद कंट्री सेक्शन है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। कंट्री सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक गाइड में आपको सिर्फ यही समझाया जाएगा कि डोनेट मनी वाला सेक्शन है। लेवल 1 से 15 तक के प्लेयर्स हैं, उन्होंने कुछ भी डोनेट नहीं करना कंट्री को, सिवाय कि अगर कोई मिशन हो डोनेशन का। मिशन आपको मैं दिखाता हूँ अगर डोनेशन का कोई मिशन हो। यहाँ पे ये देखें 25 कॉइन्स डोनेट करने का मिशन था मेरा वीकली। चूंकि मेरा लेवल हाई है तो मुझे ये मिशन भी जो है ज़रा ज़्यादा कॉइन्स का मिला है। जो लो लेवल प्लेयर्स होंगे उनके लिए यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 कॉइन्स होंगे। तो ये इसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे जो कि है आपके रूल्स। ये आपने लाजमी पढ़ने हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ के आपने याद कर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपका मल्टी अकाउंट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं आपने। पर पर्सन सिर्फ 1 अकाउंट है। मॉड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस गेम के और आपको इंस्टेंटली बैन कर देंगे अगर आपने मल्टी अकाउंट्स बनाए। उसके अलावा गेम में मुहज़्ज़ब रहना है, आपने तमीज़दार रहना है। आप सिर्फ खुद को नहीं अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपने अच्छी ज़बान इस्तेमाल करनी है आपने। और रेसिज्म, नार्सिसिज्म वगैरह इस सब से आपने दूर रहना है। वीडियो के अख्ताम से पहले आपको स्किल पॉइंट्स भी एलोकेट करके दिखाते हैं। स्किल पॉइंट्स की 2 कैटेगरीज हैं स्किल्स की। फाइटिंग स्किल्स हैं और इकोनॉमिक स्किल्स हैं। ये देख सकते हैं आप। इकोनॉमिक स्किल्स हैं ये बेसिकली 4 ये इकोनॉमिक स्किल्स जो ज़रूरी हैं न्यू प्लेयर्स के लिए। एम्प्लॉयज़ रखना, मैनेजमेंट वाला स्किल ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा, मैं स्किल पॉइंट्स भी एलोकेट करता हूँ। चूँकि मैं लेवल 25 हूँ, मैं अपने हिसाब से एलोकेट करूँगा। आप भी बैलेंस रख के अपने स्किल पॉइंट्स एलोकेट कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास 10 कंपनीज हैं तो मैं सबसे पहले अपनी कंपनीज को सिक्योर करूँगा ताकि मेरी कोई कंपनी डिसेबल ना रहे। आप जो कंपनीज बनाते जाएंगे यहाँ पे आपने स्किल पॉइंट लाजमी एलोकेट करने हैं ताकि आपकी कंपनीज एक्टिव रह सकें। अगर आपकी यहाँ पे कंपनीज ज़्यादा हैं,
फॉर एग्जाम्पल मेरी 10 कंपनीज हैं लेकिन मेरे स्किल पॉइंट्स यहाँ पे 7 है। इसका मतलब है कि मेरी 3 कंपनीज हैं वो काम नहीं करेंगी, उनका ऑटोमेटेड इंजन काम नहीं करेगा। उनमें अगर मैंने कोई एम्प्लॉयज़ हायर किए हैं तो वो काम नहीं करेंगे। इकोनॉमिक जो स्किल्स हैं वो आपने इन्हीं 4 सेक्शन में रखने हैं न्यू प्लेयर्स के लिए। आपने मैनेजमेंट को नहीं छेड़ना, आप लॉस में चले जाएंगे अगर आप वर्कर्स हायर करते हैं। तो मैं अपने हिसाब से स्किल पॉइंट्स एलोकेट करता हूँ। 10 कंपनीज हैं, 10 मैंने ये कर लिया यहाँ पे। इसके बाद मैं अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ और अपना एनर्जी और एंटरप्रेन्योरशिप बनाता हूँ। तो मैंने अपनी स्किल पॉइंट्स एलोकेट कर ली हैं। यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। मजीद आप कुछ जानना चाहें तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करते हैं। अंटिल देन, पीस आउट।